क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statements about the reaction below are incorrect? लेड ऑक्साइड, पीबीओ को क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन फॉर्म्ड लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कहता है इसमें रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है, यही सब पूछा जा रहा है। तो देखो पहले मैं इसको अच्छे से लिखता हूं बेटा, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन चेंज इनटू द लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, अब देखो लेड ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यस और नो? तो क्या हो जाएगा? लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। और फिर देखिए कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को अटैच कर रहा है, तो इसका मतलब कार्बन का यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यस और नो? So you can say that carbon dioxide is getting oxidized. Means your answer should be A and B both. A and B किस ऑप्शन में है? फर्स्ट नंबर में है। So your answer should be A and B. क्लियर है? Now Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या बन रहा है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस। अब रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? देखो पहले अच्छे से समझो, Fe2O3 है, इसको हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया जी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब Al जो है यहाँ पे F के जगह में रिप्लेस कर गया, यही ना? जब एक को रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो? या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो फेरस के जगह पे चला गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। सो यू कैन से दैट हियर एल्यूमिनियम रिप्लेस द फेरस, हेंस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। योर आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट पता है ना, जो थोड़ा एक्वस होगा, ठीक है, इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। देखो फेरस ले लीजिए, इसको किससे रिएक्शन करा देंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एक्वस हो गया। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा वो आपको बताना है। तो FeNCl बिकम FeCl2, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, इसी का दूसरा नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो FeCl2 प्लस H2 गैस इज लिबरेटेड। FeCl2 क्या होता है? एक्वस। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है? गैसेस। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर सही है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं ऐसा नहीं बन रहा है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी नहीं हो रहा है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ऐसा भी नहीं हो रहा है। सो योर आंसर शुड बी ए नंबर, हाइड्रोजन गैस and iron chloride formed. Iron chloride is produced here. So you can say the hydrogen gas and iron chloride are produced. Next number, question number 4. What is the balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स of all the elements on reactant should be equal to the number of atoms in product. आपको पता है अगर ये A है, ये B है और ये C एंड D में चेंज हो रहा है, तो ये दोनों को क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। यस और नो? एंड यू कैन नो बच्चा, C प्लस D आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए। जितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तब ऐसे रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यस और नो?
Why should chemical equation be balanced? कहते हैं कि इसको बैलेंस क्यों करना जरूरी होता है, क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा बैलेंस होगी, क्योंकि एनर्जी मास कंजर्व्ड होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। इसको ही कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप डेफिनेशन, इसका आंसर लिख लीजिए, इसको लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा बेटा। लिख लीजिए, अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स on both sides of the chemical equation is called a balanced chemical equation। ठीक है, अब why should chemical equation be balanced? तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor destroyed, hence in a chemical reaction the total mass of reactants should be equal to the total mass of products। Clear? Very good. Next question. Translate the following statement into the chemical equations and then balance them। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। चलिए एक एक करके करते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3। मैंने बताया था टॉयलेट में जो गंध करता है वो क्या होता है? अमोनिया करता है। जब टॉयलेट में वाटर डाल देते हैं हम लोग तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वो। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितना है? 2। मैंने क्या कहा था? ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? इसको थ्राइस कर दीजिए, इसको ट्वाइस कर दीजिए। देखो हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो ही चुका है। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? फेज भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? सॉलिड। नाइट्रोजन क्या होता है? गैस। यस और नो? अरे भाई हाइड्रोजन भी गैस है, सॉलिड नहीं है। ठीक है, फॉर्म द अमोनिया एंड अमोनिया इज हियर एक्वस। बहुत बार अमोनिया ये गैस भी होता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब तुमको सर मैं एक्वस लिखूं या गैस लिखूं? जनरल रिएक्शन में यहाँ पे गैसेस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में मैंने देखे थे उसमें एक्वस भी लिखा होता था, क्योंकि ये अमोनिया जो बनता है ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का होता है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो गैस होगा। ना आगे बढ़े। वेरी गुड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या फॉर्मूला होता है? हाइड्रोजन H2 सल्फाइड S बर्न्स इन एयर। एयर माना यहाँ पे जब बर्न्स होता है तो ये ऑक्सीजन में हमेशा बर्न होता है, जिसलिए बर्न्स इन एयर बोला तो मैंने ऑक्सीजन लिखेंगे। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या देता है बेटा? वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? HO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर S हो गया, डाई माना 2, ऑक्साइड माना ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए? थ्राइस कर देते हैं। यहाँ फिर क्या हो गया? 2 2 जा 4, 3 4 प्लस 2 बिकम 6। तो देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। सल्फर देखिए यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं। देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फर, बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। तो ये क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। क्या बनता है? वाटर। आप लिक्विड भी लिख सकते हैं। एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, यू नो दिस इज गैस। नाम भी लिख दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, यू नो हाइड्रोजन सल्फाइड, react with oxygen, form water
and sulfur dioxide. Yes or no? Obviously yes. Clear? A is finished, B is also finished. Now C number. Barium chloride reacts with aluminium sulfate. ठीक है, barium chloride react with aluminium sulfate. एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, सल्फेट वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Al2SO4 होल 3. यस और नो? सो बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट. ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट. ठीक है, तो सबका पहले फेज लिख लो. ठीक है, मैंने स्टेट लिख लीजिए. बेरियम क्लोराइड क्या होता है? एक्वस. एल्यूमिनियम सल्फाइड क्या होता है? एक्वस. एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है? एक्वस. और बेरियम सल्फेट क्या है? सॉलिड. तुमको सर पता कैसे चला आपको ये सॉलिड है? देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्ड एंड प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? जो रिएक्ट नहीं करता है बाद में. ठीक है, रिएक्शन के बाद वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है. इसीलिए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताया था कि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए वो सॉलिड होगा, तभी तो रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, फिर वंस मोर, बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड का क्या हो गया? BaCl2. ये सब नाम भी याद रखना. ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो गया बेटा? Al2SO4 होल 3. एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया? AlCl2. ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, क्लोरीन की 2 वैलेंसी. ठीक है, रुक जाओ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं. एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, क्लोरीन की 1 वैलेंसी. AlCl3 होना चाहिए, सॉरी AlCl2 लिख दिया मैंने. ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म द बेरियम सल्फेट BaSO4. ठीक है, अब बैलेंस कर देते हैं. यहाँ SO4 3 है और यहाँ 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3SO4 हो गया. ठीक है, अब यहाँ एल्यूमिनियम क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Al2SO4 3, ये बैलेंस हो चुका है. इसके बाद बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉरी, और यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा. 3 2 3 बेरियम प्लस 6 क्लोरीन. यस, बैलेंस. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. सो यू नो, you should write here barium chloride and you know here aluminium sulfate formed aluminium chloride and barium sulfate. That's it. Now question number D. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. देखो पोटेशियम माने K, रिएक्ट विद वाटर मींस H2O. ठीक है, वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. क्या देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब सबको पहले क्या कीजिए, फेज लिख लो इसको. पोटेशियम क्या है? सॉलिड होता है. वाटर यहाँ पे क्या है? लिक्विड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, हाइड्रोजन इज गैस. अब बैलेंस कर दीजिए. यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? H2 प्लस OH. ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गए हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 जा 4 हो गया. यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस पोटेशियम इज 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्लियर है? तो यू नो पोटेशियम मेटल react with water formed potassium hydroxide as well as the hydrogen gas. Clear hai? So now this question is completely finished. Next question. Question number 6.
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। HNO3 इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2 प्लस वाटर। चलो एक एक करके करते हैं, मैं साथ में नेम भी लिख दूंगा इसका, ठीक है, जिससे कि जिस बच्चे को याद नहीं है वो बच्चा याद भी कर लेगा नेम सब। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, react with calcium hydroxide CaOH whole 2 form calcium nitrate CaNO3 whole 2 प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो। यहां देखो क्या है, नाइट्रेट 2 है, NO3 2 है ना, देखिए अच्छे से गौर कीजिए। यू नो हियर दिस इज द NO3 इज 2 इन नंबर, और यहाँ पे NO3 क्या है, सिंगल है, तो इसको क्या करेंगे, ट्वाइस कर दिए, तो क्या हो गया 2NO3। ठीक है, अब H2 यहाँ पे है और यहाँ पे OH होल 2 है प्लस कैल्शियम, क्लियर है। तो ये देखो H2 माना हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और यहाँ 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू नो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एंड कैल्शियम इज आउट। ठीक है, तो यू नो दिस गॉट बैलेंस, सो यू शुड राइट हियर नाइट्रिक एसिड react with calcium hydroxide formed calcium carbonate as well as water. Question number B, sodium hydroxide NaOH react with H2SO4, माना कहने का मतलब ये बेस है, इसको किससे, एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। अगर ये नहीं पता है तो देखिए वो लेक्चर 1 मेरा जरूर देखना बेटा, ठीक है। H2SO4 तो क्या बनेगा, Na और SO4 माना सोडियम सल्फेट, यहाँ तो लिखा हुआ भी है, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म्ड। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, देखो Na2SO4, यहाँ Na2 है तो यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं, तो देखो Na2SO4 ये बैलेंस हो गया। अब HO और H2 तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 + 2 4, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए, देखो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड। क्लियर है। यू कैन राइट हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड formed sodium sulfate as well as water। तुमको सर ऊपर में वाटर आपने नहीं लिखा है, वो नाराज हो जाएगा आपसे। नहीं भाई नाराज नहीं करना, उसको भी लिख दिया। क्लियर है। नाउ ए भी फिनिश हो गया, बी भी फिनिश हो चुका है, अब हम लोग सी करते हैं। यू नो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या कहते हैं बेटा, Ag से हो गया सिल्वर और NO3 को क्या कहते हैं नाइट्रेट, फॉर्म AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ ना, पर यहाँ पे आप देख लो वही दिया हुआ है, NaCl प्लस AgNO3 फॉर्म AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, बैलेंस सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, Ag सिंगल है, NO3 सिंगल है, Cl सिंगल, ये तो बैलेंस्ड ही है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, तो 1 से तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा ना। ठीक है, सो यू नो हियर इट इज सोडियम क्लोराइड and here silver nitrate सिल्वर क्लोराइड, AgCl को क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर क्लोराइड। NaNO3 क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, यस और नो, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो BaCl2 प्लस H2SO4, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैलेंस कीजिए, SO4 बैलेंस, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 से। पहले जानते हो कोशिश क्या करना चाहिए, सबसे पहले बैलेंस ऑक्सीजन को करना चाहिए,
मैं रूल बताऊंगा, जब मैं अपना फंडा बताऊंगा उसको कहते हैं हर्ष फंडा। ठीक है, हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इसके बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इसके बाद फिर किसी और रेडिकल्स को बैलेंस करना चाहिए। तुम कहोगे सर बता तो रहे हो, ठीक है, उपदेश देना बड़ा इजी होता है लेकिन फॉलो करना मुश्किल होता है। हर बच्चे नहीं करते फॉलो, हर लोग नहीं करते हैं। देखिए रूल यही होता है, इसी तरह से करना चाहिए, पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन फिर और ऐसे बैलेंस करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं उतने रूल में मत चलो। क्यों? क्योंकि उसमें करोगे ना तो बड़ा लेंदी सा होगा। डायरेक्ट जो दिखे उसी को बैलेंस कर दीजिए। जैसे मैंने सल्फेट को देखा, बड़ा आयंस था तो डायरेक्ट देख लिया बैलेंस है जी। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 था, इसको ट्वाइस कर दिया मैंने, 2H हो गया। अब देखो यहाँ बैरियम 1 है, बैरियम 1 हो गया, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 बैलेंस। ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एक एक करके करोगे ना तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक्चुअल फंडा यही है, ऐसे ही बैलेंस करना चाहिए। लेकिन आपको जो इजी लगे वो हमेशा कीजिए, कन्वीनियंस बेसिस पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए BaCl2 क्या हो गया बेटा, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्म बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, write the balanced chemical equation for the following reactions, you know कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस वाटर H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो। देखो CaCO2 प्लस 1 CO3 प्लस H2O बैलेंस है ये। ठीक है, A नंबर इज बैलेंस हियर। बी नंबर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की वैलेंसी 1 नाइट्रेट की वैलेंसी 1 तो AgNO3। ठीक है, फॉर्म जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल 2, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 इसलिए अब मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया ZnNO3 होल 2 प्लस सिल्वर इज आउट। अब इसको बैलेंस करो, NO3 2 है यहाँ पे तो यहाँ ट्वाइस कर दीजिए। अब सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ पे सिल्वर के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस्ड। ठीक है, फिर से समझना, दिस इज जिंक एंड हियर दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, यहाँ लिख भी दीजिए जिंक नाइट्रेट, हियर सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, when silver nitrate is react with the zinc nitrate, zinc is react with the silver nitrate, form zinc nitrate as well as silver. क्वेश्चन नंबर C, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड, मतलब कॉपर क्लोराइड क्या होता है बेटा CuCl2, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 क्लोरीन की वैलेंसी 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CuCl2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस जिग जॉग, हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 है क्लोरीन की 1 है तो क्रिस क्रॉस जिग जॉग मतलब Al प्लस CuCl2 क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो AlCl3 प्लस कॉपर इज आउट। अब बैलेंस कर लीजिए, क्लोरीन यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो इसको यहाँ थ्राइस मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 3 2 जा 6 क्लोरीन यहाँ पे हो गया, 3 2 जा 6 क्लोरीन यहाँ हो गया, कॉपर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस। नाउ डी नंबर, बैरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम तो K की वैलेंसी 1 सल्फेट की 2 तो K2SO4। ठीक है, फॉर्म बैरियम सल्फेट, बैरियम की भी वैलेंसी 2 सल्फेट की भी वैलेंसी 2 तो 2 2 कट गया, क्या बचा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है KCl। अब इसको बैलेंस करो, यू नो हियर इट इज द SO4, यहाँ क्या है बेटा SO4, देखो बैलेंस है SO4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये पोटेशियम जो है, ठीक है
पोटेशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पोटेशियम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2K हो गया, Cl2 हो गया, Ba बैलेंस हो चुका है, ठीक है। देख लो ये Ba1 क्लोरीन 2 पोटेशियम 2 सल्फेट 1 तो यू नो दिस इज बेरियम क्लोराइड react with potassium sulfate formed barium sulfate, yes or no, plus potassium chloride. Clear है? Very good. Next, write question number 8. Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड तो KBr, बेरियम आयोडाइड क्या फॉर्मूला हो जाएगा, BaI2, बेरियम की 2 वैलेंसी, आयोडीन की 1 वैलेंसी, फॉर्म्ड पोटेशियम आयोडाइड मींस Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। इसका फेज भी लिखा हुआ है, you know here it is aqueous, you know this is also aqueous, potassium iodide is aqueous and barium bromide is solid, S means solid, ठीक है। write the balanced chemical equation, इसमें बैलेंस करके देखिए, देखो यहाँ KBr है और यहाँ पे Br2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, देखो 2Br हो गया, अब यहाँ भी K है तो K को भी 2 कर दीजिए, तो KBr बैलेंस हो गया, बेरियम 1 है आयोडीन 2 है, तो बेरियम 1 आयोडीन 2 बैलेंस हो चुका है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन है, देखो यहाँ पोटेशियम आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखिए देखिए बेटा जरा, यहाँ जो आप पोटेशियम देख रहे हो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आयोडीन के साथ, तभी तो पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। और इसका Br जो है ब्रोमीन, वो बेरियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, मींस अपने आयन को ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। जब एक्सचेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस और नो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही तो पूछा था इसने कि बैलेंस करके नाम बताइए जी वो कौन सा रिएक्शन है, तो मैंने बैलेंस भी कर दिया और नेम भी बता दिया। जिंक कार्बोनेट चेंज इनटू द, जिंक कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ZnCO3, ठीक है। कार्बोनेट फॉर्म्ड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, कार्बोनेट CO3 ZnCO3, ठीक है। जिंक कार्बोनेट फॉर्म द जिंक ऑक्साइड तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड, जिंक कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। ये बैलेंस है ना, देखो O2 प्लस O बिकम O3 CZn, बैलेंस है ये देख रहे हो, जिंक कार्बोनेट 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जब ब्रेक होते हैं, जब एक बड़े मॉलिक्यूल 2 छोटे मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं, ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस और नो, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए फिनिश, बी भी फिनिश हो गया, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, वेरी गुड, मजा आ रहा है, करते चलिए। सी नंबर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यू नो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन भी गैस है जी, क्लोरीन भी गैस है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दिस इज आल्सो गैस। अब बैलेंस कर लीजिए, देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ तुम क्या देख रहे हो, 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होके एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं बताइए,
मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एडिशन रिएक्शन दोनों आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा नाम, ज्यादा टेक्निकल वर्ड जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही बोलना, आंसर जनरली इसी को बोलना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द मोर टेक्निकल देन द एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? नाउ मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बनेगा, Mg क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बन गया, MgCl2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। यहाँ लिखा भी है देखो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं डायरेक्ट आ रहा है तो एक बार देख के लिख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करना कि खुद से रिएक्शन लिखें, ठीक है। जब आपको खुद से लिखने की एबिलिटी आएगी ना, तब तो बात ही अलग लेवल की होगी, है क्या नहीं, ठीक है। Mg प्लस HCl क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसके फेज में लिख देता हूं, ये क्या है, सॉलिड है, ये एक्वस है, यू नो सॉलिड, हियर एक्वस। MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक्वस, और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, ठीक है, यहाँ पे गैस। अब बैलेंस कीजिए, देखो ये Cl2 है और यहाँ पे Cl1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Cl2 हो गया, H2 भी है यहाँ पे, Mg बैलेंस हो गया, यस और नो। अब तुमने यहाँ पे क्या देखा, Mg ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और MgCl2 बन गया, यस और नो, यही ना, कि Mg ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया जी, MgCl2 बन गया है। तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, yes or no, this reaction is called displacement reaction। क्लियर है? now what does one mean by exothermic and endothermic reaction, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, बाहर होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है, ठीक है, या रिलीज होती है, अरे भाई रिलीज होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिलीज एनर्जी in the form of heat, light, sound. These are called the exothermic reaction. What are the endothermic reaction? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, इन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शंस that release energy in the form of heat, ठीक है, sound and light, ठीक है। the reaction are called exothermic reaction, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपने सोडियम को रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl। और आपको पता है 411 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो सिर्फ लिख देना है कि एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपने सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दिया तो 411 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है 1 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो यहां तुम क्या देख रहे हो, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज इट, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी तरह से अगर तुमको ये पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब, ठीक है, क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिक्वायर होती है, और रिक्वायर एनर्जी
require energy, you know, to proceed the reaction, is called endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस और नो? ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्यों जी? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लिया जाता है, 6CO2 + 12H2O, यही होता है ना, फॉर्म्ड. ठीक है. प्रेजेंस में क्या रहता है? सनलाइट एंड और क्या रहता है? क्लोरोफिल. ठीक है. तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इसमें रिलीज होती है. इसमें आपने क्या देखा? सनलाइट की जरूरत पड़ी, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे? एंडोथर्मिक. अगर मैं पूछूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तुम बोलोगे सर एक्सोथर्मिक का है. अगर मैं कहूं फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है, तो क्या बोलोगे? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है. ये रिएक्शन क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करती है. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ठीक है. व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है. रेस्पिरेशन को देखो, मैंने फोटोसिंथेसिस बताया था कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन होती है. क्यों? देखो, हम लोगों को पहले एकदम समझना अच्छा से, हम लोगों को अपनी बॉडी को चलाने के लिए या जिंदा रखने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है या नहीं होती है? ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होती है. एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड. और डाइजेशन में क्या होता है? उसी फूड को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं. यस और नो? और उससे जो एनर्जी निकलती है, मैं आप लोग पढ़े होंगे बायो में, या मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके डिटेल में, कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब फूड पहुंच जाता है, ठीक है, तो फूड क्या करते हैं? फूड ब्रेक होते हैं और उसमें एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है. और उसी एनर्जी का यूज हम लोग ग्रोथ में करते हैं, या चलने में, सांस लेने में, सब जगह में उस एनर्जी का यूज करते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन में हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है. ठीक है. इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास आपने खाना खाया है जिसमें वो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, ये क्या होता है जी? एक्वस. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और क्या बनता है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. और क्या बनता है जी? वाटर बनता है. ठीक है. और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर रिलीज होती है. एनर्जी को बदले आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते थे. यस और नो? अब इसको बैलेंस कर दीजिए. कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. 6 2 जा 12. देखिए ये बैलेंस हो चुका है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपने क्या देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. यस और नो? बोलो बोलो. यस, कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या बनता है? वाटर. और क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. इसीलिए ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यस और नो? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब मैं एक दो और एग्जांपल बता देता हूं. कंबसन जो होता है वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जब जलाते हैं कोई भी चीज उसमें भी तो हीट निकलती है ना. ठीक है. तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. why are decomposition reactions called the opposite of the combination reaction? Write equation for these reactions. अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल में या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है. तो तुम कहोगे सर इसका डेफिनेशन प्रॉपर कैसे लिखें? तो दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म two or more than two
chemicals. The reaction is called decomposition. Combination क्या हो गया? Just उल्टा. When two or more than two chemicals or compounds combine to form a single compound or chemicals, the reaction is called combination reaction. Yes or no? अब देखो, अगर आपके पास AB है, ठीक है, AB हमने लेट कर लिया, ठीक है, अब AB को अगर हमने एनर्जी दिया तो इसके A और B क्या हो गए? ब्रेक हो जाएंगे. किसमें ब्रेक हो जाएंगे जी? A और ये B में, A प्लस B में ब्रेक हो जाएगा. ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहोगे आप? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यस और नो? ऑब्वियसली. इसमें तुम क्या देख रहे हो? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर आपके पास है, आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस. इसके लिए मैं अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगा किसी क्लास में, ठीक है. अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें करेंगे तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. बैलेंस कर लीजिए. रिएक्शन जब भी लिखना बैलेंस जरूर करना बेटा, ठीक है, और उसके फेज जरूर लिख दीजिएगा. ये लिक्विड है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. और आपको पता है जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी आप दे रहे हो, तभी ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है. ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इसी का उल्टा ले लेते हैं कि अगर आपके पास ए है, आपने इसको बी के साथ रिएक्ट किया. ए आपके पास है, आपने क्या किया? बी के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बन गया बेटा? ए बी. और क्या हो जाएगी? एनर्जी बाहर निकलेगी. यस और नो बाबू? ऑब्वियसली यस. ठीक है. ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यू नो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यस और नो? अब एग्जांपल देखो, इसी का जस्ट उल्टा कर लो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए. हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? गैस है. ऑक्सीजन क्या है? गैस है. ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. ठीक है. तुमने क्या देखा? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी को क्या किया? रिलीज कर दिया. एनर्जी बाहर निकलती है. तो जहां पे जो भी हो रहा है, H2O कन्वर्ट हो रहा है H2 और O2 में, उसी का उल्टा नहीं हुआ, अपोजिट नहीं हुआ. ऑब्वियसली यस ना. तो इसीलिए क्या कहा गया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर है? अब देख लो, इसका ये हमेशा उल्टा है. यहाँ पे H2 प्लस O2 बन रहा है वाटर में, यहाँ पे वाटर टूट रहा है H2 प्लस O2 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 बेटे हैं, 3 टाइप है. एक को क्या कहते थे? थर्मल डिकम्पोजिशन. दूसरे को क्या कहते थे? डिकम्पोजिशन बाय लाइट. थर्ड वाले को क्या कहते थे? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी. यस और नो? तो एक एक करके पूछा जा रहा है कि बताइए, एक एक इक्वेशन लिखिए सबका. तो मैं चलो फर्स्ट लिख लेता हूं जी. फर्स्ट वन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन एकदम लर्न होना चाहिए बच्चे आप लोगों को अच्छे से. ठीक है. थर्म का मतलब ही हीट होता है. ठीक है. सपोज करो आपने फेरस सल्फेट ले लिया, आपने FeSO4. ठीक है. इसको क्या करो? हीट कर दो. ट्रायंगल किसका सिंबल होता है? हीटिंग का सिंबल होता है. तो ये क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड. और क्या बन जाएगा जी? सल्फर डाइऑक्साइड. और क्या बन जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड. दिस इज आल्सो गैस, दिस इज आल्सो गैस, एंड यू नो हियर इट इज सॉलिड. अब इसको बैलेंस कर दीजिए. यहाँ पे Fe2 है, यहाँ 2 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो 2s 4 2 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 प्लस 3 8, बैलेंस हो गया. ठीक है. So you know ferrous sulfate when heated then form ferric oxide. You know this is called ferric oxide. SO2 को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड. SO3 को क्या कहते हैं बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड. 3 का मतलब क्या हो गया? ट्राई.
ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, यस और नो? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट के कारण ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर, नेक्स्ट वन इज हियर डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है, ये ना बोला है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, बाय लाइट, लाइट के प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तब क्या होगा। अब देखिए, अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, मैंने बताया भी था फोटोग्राफिक प्लेट जो पुराने जमाने में हुआ करता था, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको जब आप लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो इसका जो क्लोरीन और Ag है वो दोनों अलग अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, अब इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि सिल्वर क्लोराइड आपके पास है, इस पे जब आप लाइट को स्ट्राइक कराते हो तो क्या बनता है, सिल्वर, और क्या बनता है जी, क्लोरीन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, यस और नो? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट वन इज हियर डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, you know, you can say that decomposition by electricity, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है और किसके प्रेजेंट में करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में करना है, तब क्या होगा, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो तो बहुत बच्चे ना एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। What is the difference between displacement and double displacement reactions? Write equations for these reactions. You know, in a displacement reaction, a more reactive element replaces a less reactive element, form a compound like A plus Bx. You can say that here form AX plus B. Yes or no? अगर आपने A को Bx के साथ रिएक्शन कराया और A जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव है, A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो क्या करेगा, B की जगह में A आ जाएगा और B को आउट कर देगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यस और नो, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस एलिमेंट, ठीक है, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये लिखना सही रहेगा, रिएक्टिव एलिमेंट, एंड फॉर्म अ कंपाउंड, फॉर्म अ कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम स्विच देयर प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, मैंने क्या कह सकते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं वो लोग। तो मैं इसको लैंग्वेज में पहले लिख देता हूं बेटा, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू और टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, इंटरचेंज पोजीशंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। क्लियर है मेरी बातें? न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास AB एक कंपाउंड है, इसको आपने किसके साथ रिएक्शन कराया बेटा, CD के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, यहां पे देखो जरा,
इसने बी ने सी के साथ रिएक्ट कर लिया। पूछो क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ए ने डी के साथ रिएक्ट कर लिया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। मीन्स क्या यहां बन गया? ए डी प्लस बी सी। आपने क्या देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या हो गया? आपस में एक्सचेंज हो गए। ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव को रिप्लेस करके एडी बना लेता है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, ये मैंने थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिया, अब मैं रियल एग्जाम्पल देता हूं कि होता कैसे है। सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर मैं देखूं, जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि एक एटम होगा, जैसे सपोज कि जिंक है, उसको अगर आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर दिया तो क्या होगा? जिंक मोर रिएक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज कि जिंक क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 एंड कॉपर इज आउट। तो क्या देखा आपने? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि दो रेडिकल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको किससे रिएक्शन करा दिया? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बन जाएगा? देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या कर लेगा? ज्वाइन कर लेगा, BaSO4 के साथ एड हो जाएंगे और NaCl इधर बन जाएगा। सो यू कैन से दैट BaSO4 प्लस NaCl एंड ट्वाइस, इसको ट्वाइस कर दीजिए। हाँ, तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। Here exchanges their position. सोडियम की जगह बेरियम आ गया, बेरियम की जगह सोडियम आ गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो? ऑब्वियसली यस। नाउ in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. कहता है राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सो इजी। देखो, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या इन्वॉल्व होता है? कॉपर इन्वॉल्व होता है। तो कॉपर ले लीजिए और इसको किसके साथ रिएक्शन कराओगे बेटा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। ये कैसा है बच्चे? एक्वस है। तो क्या बनता है? देखो, सिल्वर को आउट कर देते हैं, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था कि कॉपर क्या होता था? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3(2), क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, तो एक्सचेंज हो गया, क्रिस क्रॉस जिग जॉग। ठीक है, तो CuNO3(2) प्लस सिल्वर इज आउट। आपने कॉपर यहां क्या देखा? सॉलिड है, ये क्या है? एक्वस है। ये भी क्या होगा? एक्वस है। और सिल्वर क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो रिएक्शन लिख दिया जी। कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब थोड़ा सा नाम भी लिख दीजिए। ये आपके पास क्या है? कॉपर, इसको डिस्प्लेस किया आपने किससे? सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या बना? कॉपर नाइट्रेट। यस और नो? एंड हियर इट इज द सिल्वर। Ag को क्या कहते हैं? सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ध्यान देना बेटा, मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेट जब बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये प्रेसिपिटेट होता क्या है? अरे भाई, अगर वाटर में आप थोड़ा सा बालू दे दो, सैंड डाल दीजिए, तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, कंकड़ डाल दीजिए, ग्रेवल्स जिसको कहते हो, ग्रेवल्स डाल दो, वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ गया मतलब वो रिएक्ट नहीं किया, यही ना, मतलब वो सॉल्युबल नहीं हुआ। नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्लियर है मेरी बातें? एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? अ रिएक्शन इन विच, ठीक है, एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कुछ बुक में देखना सॉल्ट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो सॉल्ट होगा हमेशा, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, इज फॉर्म्ड, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस और नो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको किसके साथ रिएक्शन करा दो? कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक्वस है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक्वस है, ठीक है। अगर आपने इसको रिएक्ट किया तो क्या हुआ, जरा देखना, गौर करना। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट होगा, यस और नो? देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। बताया था ना डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होता है। और आपको यह भी बताया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर देखना, मैंने बताया भी था, नहीं सॉरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू नो। फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड वाले को क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहां इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CaCO3, यस और नो? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या होगा? सॉलिड होगा। और Na एंड Cl बिकम NaCl, यस और नो? अब इसको बैलेंस कर दीजिए, बिकम ट्वाइस। सोडियम क्लोराइड यहां पे क्या है? एक्वस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है। ये एक तरह का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं करते, इसलिए मैं तो इसको अलग कलर से डाल रहा हूं। इसे समझ जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? प्रेसिपिटेट है। इसको संगमरमर कहते हो, मार्बल जिसको कहते हो, वो एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, यस और नो? देन यू कैन से दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज हियर प्रेसिपिटेट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेट नेम भी लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, calcium chloride, you know, CaCl2 is here, calcium chloride, and CaCO3 is here, calcium carbonate, and you know NaCl is salt, पता ही है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। एक बच्चे ने ऐसा लिखा था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने उसको 2 मार्क्स दिया था। उस बच्चे ने मेरे पास फाइट कर दिया, नॉट द डिशुम डिशुम टाइप फाइट, एजुकेशनल फाइट। उसने कहा सर आपने कैसे इसमें नंबर काट लिए? मैंने सारा कुछ सही लिखा है, देख लीजिए, मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल डेफिनेशन लिखा है, मैंने एग्जांपल भी दिया है, ठीक है, तो आप कैसे मेरा नंबर काट सकते हैं? तो जानते हो मैंने फिर उसको जस्टिफिकेशन, क्योंकि पता है मेरी क्लास कंप्लीटली लॉजिकल होती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कंप्लीटली डेमोक्रेटिक एंड कंप्लीटली लॉजिकल। लेकिन हाँ चलेगी तो मेरी ही कितनी भी डेमोक्रेटिक है चलेगी मेरी, मैंने कहने का मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक ही होती है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया, जरा गौर करना। उस बच्चे को मैंने क्या जस्टिफिकेशन दिया? एक्सप्लेन द गिविंग एग्जांपल्स, नॉट एग्जांपल, एग्जांपल्स हियर। इसीलिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल यहां दिया, उस बच्चे ने एक एग्जांपल दिया था, इसलिए मैंने नंबर काट लिए, ठीक है। तो फिर उस बच्चे को बोला कि तुमने दूसरा एग्जांपल अगर लिखा होता कि एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल, ठीक है, तो आप एक देते तो चलता, लेकिन मैंने क्या लिखा है? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, मतलब दूसरा एग्जांपल भी आपको देना है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जितना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा ले लेते हैं भाई।
अगर आपके पास सपोज कीजिए कि इस बार सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसको मैंने यहां पहले कराया था CaCl2 के साथ, तो बेरियम क्लोराइड इस बार ले लीजिए BaCl2। आप कोई भी और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा वाला ही लेना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही याद आ रहा है इस इंस्टेंट में, तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, बैलेंस कर दीजिए 2 NaCl। दिस रिएक्शन इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट बना रहा है। बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड है। अब बच्चे कहते हैं सर सोडियम क्लोराइड भी तो सॉलिड होता है। देखो होता है बेटा, लेकिन ये एक्वस सोडियम सल्फेट यहां बन रहा है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है। लेकिन बेरियम सल्फेट जो होता है सॉलिड ही होता है। वो क्या होता है, धीरे 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 सोडियम सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। समझ में आई बात है? तो सोडियम सल्फेट react with barium chloride form barium sulfate and sodium chloride. Here barium sulfate is precipitate, hence this reaction is called precipitation reaction. Clear है? Very good. Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन, सेकेंड नंबर रिडक्शन। ये लेक्चर 2 जो मैंने बताया था उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने डिटेल बताया था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसको पहले इसको यहाँ स्टॉप करो, पहले उसको जाके देखो, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना है। मैंने पहली क्लास में सारा इंट्रोडक्शन में बताया था कि वीडियो कभी भी अगर आप लोग देखिए, लेक्चर कभी भी देखिए, ठीक है, तो इसको मूवी की तरह नहीं देखना है कि एकदम आराम से पॉपकॉर्न ले लिया आराम से बैठ गए जी देखना, बिल्कुल नहीं देखना है। क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, पानी रखना है अपने पास, कोई शोर नहीं रखना है, होने देना है वहां पे। आराम से ऐसा क्लास लो जैसे मैंने ऐसी वहां पे पढ़िए जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है। ऐसा जब क्लास लेंगे ना तो सारा समझ में आएगा बेटा, कहीं पे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कहीं एक्स्ट्रा ट्यूशन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं पूरा डिटेल सिलेबस कराऊंगा एक एक चीज। क्योंकि याद रखिएगा मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी है, क्योंकि वैसे थी ही नहीं। वैसे मैंने, चलो किसी दिन डिटेल में बात करेंगे जब अपने बारे में, फिर मैं बताऊंगा सारी बातें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, और इसमें आपको 2 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? तो यू नो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन गेन होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनेगा, CO प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा देखो यहाँ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ क्या बना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ क्या बना, वाटर। इसमें से यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया और किसके साथ ज्वाइन हो गया, हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन कर गया है। तो जब हाइड्रोजन के साथ एड अप हो गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द हाइड्रोजन। तो यहां जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मींस दिस इज द ऑक्सीडेशन, यस और नो। और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द वाटर। अगर आप ऐसा लिख देंगे ना टीचर खुश हो जाएंगे एकदम, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट आप इसका लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। जब आपने कहा गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए ना, यस और नो। तो लेकिन सबसे पहले अगर मैं ऐसा कहूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास कॉपर है, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा जी, कॉपर ऑक्साइड।
कुछ लोग इसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, पुराने जमाने वाले सब, क्योंकि उस समय क्यूप्रस ऑक्साइड नाम दिया गया था। लेकिन जब इसका नेमिंग आजकल जो है कॉपर ऑक्साइड एक्चुअल में बोलते हैं। इसको बैलेंस कर दो, 2, ठीक है, 2, तो 2 Cu प्लस O2 बिकम Cu। इसमें आप क्या देख रहे हैं, कॉपर को ऑक्सीजन का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन का 2 एग्जांपल बोला था उसने, 2 एग्जांपल मैंने दे दिया। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड क्लियर है। अब हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं, सेकंड नंबर। अब हमें रिडक्शन के बारे में 2 एग्जांपल देना है। तो व्हाट इज द रिडक्शन, पहले मैं ये बता दूं, ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? तो मैं कैसे लिखूंगा, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैं फर्स्ट लिखता हूं यहां पे, रिडक्शन इज लॉस ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप रिएक्ट कर दो हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। पहले वाला रिएक्शन ले लिया मैंने। अब तुम देखो यहां पे CO2 है और ये CO हो गया, तो इसने एक ऑक्सीजन तो लॉस कर दिया ना, ठीक है। तो जब एक ऑक्सीजन इसने यहां पे लॉस कर दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रिडक्शन। यस और नो? सो आई कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड गेट, ठीक है, रिड्यूस्ड। यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड यहां क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड नंबर, सेकेंड एग्जांपल इसका ले लेते हैं, पहले वाला का ही कंटिन्यू कर लेते हैं। यू नो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O। यहां आप क्या देख रहे हैं, ये CuO है, और यहां कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cu में हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो यू कैन से दैट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, loss of oxygen, this is also reduction. So you can say that copper oxide get reduced. Yes or no? Obviously yes. Now next question is here, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको कि लेबोरेटरी में जाके हम लोग चेक करके देखते हैं। लेकिन अब इतने कंपाउंड, इतने एलिमेंट है, तो सबको तो एक साथ करके नहीं देख सकते ना, तो इसलिए आपको लर्न रखना पड़ेगा बेटा कि कौन ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है जो शाइनी ब्राउन कलर का होता है। तो मेरा आंसर है जी कॉपर। क्या होता है, कॉपर। कॉपर किस कलर का होता है, शाइनी ब्राउन, ठीक है। ऑन हीटिंग इन एयर, माने इसको एयर के साथ रिएक्शन करा दिया, माने ऑक्सीजन के साथ, और हमने क्या किया, हीट किया। मैंने बोला था हीट के लिए हीट भी लिख देना, चाहे ट्राइंगल इस तरह से शेप बना सकते हैं, इसका मतलब ही हीटिंग होता है। बिकम्स ब्लैक इन कलर, क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। किस कलर का होता है बेटा, ये ब्लैक होता है, तो ब्लैक इन कलर। यस और नो? तो नेम द एलिमेंट एक्स, कहते हैं उस एलिमेंट एक्स का नाम क्या है, एक्स इज कॉपर, ठीक है, कॉपर। एंड ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड, यू नो, ब्लैक colored compound formed is you know form is copper oxide, copper oxide, full stop.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, कि आयरन आर्टिकल्स को अगर आपको रस्टिंग से बचाना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को पेंट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर के कांटेक्ट से वो दूर हो जाएगा, और रस्टिंग के लिए यही तो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है। अगर आप वाटर उसको नहीं दोगे और ऑक्सीजन नहीं दोगे उसके कांटेक्ट में, तो रस्टिंग होगी ही नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज, ठीक है, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। जब पेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो लैंग्वेज में और लिखना, ठीक है, व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर या वाटर एंड एयर या ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज कट ऑफ, ठीक है। हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग पार्टिकल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? मैंने बताया भी था, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन में ही क्यों? देखो, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस का मतलब है रिएक्टिव नहीं होता है, अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। इसी को इनर्ट गैस कहते हैं। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। इसको ना जल्दी नहीं रहता है किसी से रिएक्शन करने की, एकदम ये शांत सा रहता है, कूल भाई मैं नहीं जाऊंगा रिएक्शन करने, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट easily react with substances, ठीक है। वो इजिली वो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, वो इजिली रिएक्ट कर देता है फूड सब्सटेंस एंड मेक्स देम रेंसिड। रेंसिड क्या होता था, मैंने एक वर्ड बताया था, रेंसिड का मतलब क्या होता है बेटा, फाउल स्मेल या स्टेल हो जाता है, फाउल स्मेल, टेस्ट चेंज हो जाता है उसके, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो सब्जी आपने जो है रख दिया खुले में 1 दिन या 2 दिन के लिए, तो क्या देखोगे कि उसमें धीरे धीरे फफूंद हो जाते हैं, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर का लेयर चढ़ जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो रेंसिड हो गया, ठीक है। जब वो रेंसिड हो जाता है, मतलब कहने का मतलब खराब हो जाता है, तो इसको जिस बैग में रखना है, ठीक है, अगर मान लो ऑयल और फैट सब्सटेंस को किसी भी बैग में रखना है, पैकिंग बैग में रखना है, तो उसको नाइट्रोजन क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं और उसके ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, because oxygen is not present inside the pack. Rancidity of oils and fats containing food items is avoided. तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, एकदम मेन आंसर यही है, प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, ठीक है। ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन because nitrogen is an inert gas and does not easily react with any other substances. Clear है? Yes. Explain the following terms with one example each, ठीक है। कोरोजन किसको कहते हैं, फिर सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी किसको कहते हैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर मेटेरियल्स, और मेटेरियल का जो अपर लेयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मॉइस्चर या एयर के परसेंट में उसके लेयर खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का डेफिनेशन लिखना है, लिख लीजिए, मैंने लिखाया भी था पहले, लेकिन अपने से मैं इस बार बोल के लिखा रहा हूं, लिखिए, डिक्टेट कर रहा हूं मैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर मेटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स, सरफेस, ठीक है,
metal surface get spoiled due to chemical reaction of air, moisture, chemicals, etc. क्लियर है? अब इसके एग्जांपल बताता हूं। अगर आयरन को आपने मॉइस्चर में रख दिया, आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रख दिया, तो क्या होगा? आयरन Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड आपने कहा कि वाटर भी प्रेजेंट है सर, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 डॉट NH2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या है? आयरन, फेरस जिसको कहते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? वाटर। और इस पूरे पार्ट को कहते हैं रस्ट, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसको कहते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं रस्ट का फॉर्मूला बताओ, बोलता है Fe2O3। अरे नहीं भाई, Fe2O3 डॉट NH2, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही रस्ट है, यही कोरोजन के बाद बनता है। कोरोजन में मेटल सरफेस क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेंसिडिटी? यहां मैं बता देता हूं व्हाट इज रेंसिडिटी। you know the process of oxidation of fats and oils, ठीक है, that can be easily change in taste and smell is known as rancidity. लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा देता हूं मैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स by which food materials change taste and smell is known as rancidity. क्लियर है? अब रेंसिडिटी जो है, जैसे अगर सपोज करो बटर को तुम खुले में रख देते हो बहुत देर तक के लिए, ऑयल को बहुत देर तक रख देते हो, सब्जी बना के 2 दिन के लिए बाहर अपने खुला छोड़ दिया, फ्रिज में नहीं रखा, ठीक है। ऐसे तो फ्रिज में भी 2 दिन तक के लिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर तुमने ऐसे खुले में रख दिया तो पता चला 2-3-4 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा मतलब रेंसिड हो जाएगा। खराब होने का मतलब यही हुआ। तो अब तुम कहोगे सर इसको मैं अवॉइड कैसे करूं? रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? पहली बात मैंने क्या बताया था याद है? कि इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में, वैक्यूम कंटेनर में कैप्ट करना चाहिए, वैक्यूम कंटेनर में कैप्ट करना चाहिए। सेकेंड मैंने क्या कहा था? कि इसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, फ्रिज में, इन रेफ्रिजरेटर। यस और नो? फिर क्या करना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करना चाहिए, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स। मैंने एग्जांपल भी बताया था, BHA, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और बाद में क्या बताया था मैंने? कि नाइट्रोजन के एनवायरमेंट में रख दो, ऑक्सीजन को हटा दो, माना नाइट्रोजन से क्या कर दीजिए? फ्लश्ड कर दीजिए पूरे एनवायरमेंट को। क्लियर है मेरी बातें? सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम मिलेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय मी ये वाला करेंगे। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको फिर बाद में सेकेंड फेज में फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नाउ टिल द बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।